वेलकम टू estatemasters.in प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी। जैसा कि आप सब जानते हैं, रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है विच हैज़ द पोटेंशियल टू गिव यू जनरेशनल वेल्थ। लेकिन रियल स्टेट अपने आप में बहुत ही बड़ा है। दिस इंडस्ट्री इज़ क्वाइट मैसी एंड बाकी इन्वेस्टमेंट एसेट्स की तरह रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करने के अपने रिस्क हैं, चैलेंजेस हैं। इसलिए एज एन एक्टिव इन्वेस्टर अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि द राइट स्ट्रेटजी, जिसके तहत आप अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करते हैं इनटू द राइट एसेट्स विद द एक्सपेक्टेशन कि वो एक अच्छा पोर्टफोलियो ब्रैकेट आपके लिए बन पाए, जिससे आप लॉन्ग टर्म एक अच्छा रिटर्न ले पाएँ। दूसरी चीज़ है पेशेंस। नाउ रियल स्टेट अनलाइक टेक इंडस्ट्रीज इट्स क्वाइट डिफरेंट एंड इट टेक्स टाइम फॉर द prices for the assets to appreciate over a time in a particular market। इसलिए सही प्रोजेक्ट, सही एसेट्स को समझना, सही मार्केट को समझना, ताकि वो आपके लिए एक बेनिफिशियल एसेट बन पाए। तीसरी चीज़ है पेशेंस। रियल स्टेट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जो लॉन्च होता है वो यूजुअली 3 से 4 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है। 3 से 4 साल प्लस अगर कोई बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो उसको ऑक्यूपेंसी अटेन करने में भी टाइम लगता है। तो डेफिनेटली जब भी आप एक रियल स्टेट एसेट अपने लिए परचेज करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका जो टाइम फ्रेम है वो कितना होना चाहिए, किस हिसाब से आप किस एसेट को परचेज करना चाहते हैं। इन चीज़ों के अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके इन तीनों फैक्टर्स पे कंट्रीब्यूट करती है, वो है मार्केट की सही जानकारी। अगर आपके पास मार्केट की सही जानकारी नहीं होती है तो आपको ये पता ही नहीं होता कि कितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली डील्स कहाँ हैं, कौन सा बेटर एसेट इस वक्त आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। और अक्सर हम वो रिटर्न्स नहीं ले पाते जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर अचीव करता है। अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप एक एक्टिव रियल स्टेट इन्वेस्टर होते हैं या आप एक पैसिव रियल स्टेट इन्वेस्टर होते हैं। एक्टिव रियल स्टेट इन्वेस्टर वो होता है जो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करके वेट नहीं करता है, रेदर ही और शी वर्क्स टू क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो। नाउ पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल स्टेट एसेट्स आ पाए जो क्रेडिबल हो, अच्छे हो, जिन पे रेंटल अच्छा हो, जिनका एग्जिट पोटेंशियल अच्छा हो, जिन प्रोजेक्ट्स की विजन अच्छा हो, पोजीशनिंग अच्छी हो, मार्केटिंग अच्छी हो, प्लस दे आर बैक्ड बाय द गुड डेवलपर्स। डेफिनेटली एक पैसिव इन्वेस्टर ये सोचता है कि अगर उसके पास एक सरप्लस है तो या तो वो एक घर खरीद लेता है, जैसे फ्लैट खरीद लिया, विद द एम कि ठीक है वो कुछ रेंटल इनकम उसको देता रहेगा। एक्टिव इन्वेस्टर्स दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो। सो अगर आपके पास एनुअली कुछ भी सरप्लस क्रिएट होता है और अगर आपको लगता है कि नहीं रियल स्टेट आपसे अलाइंड है और आप इस एसेट्स के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक अच्छा खासा कॉर्पस वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इट इज़ वाइडली सजेस्टेबल कि आप अभी से अपने रियल स्टेट पोर्टफोलियो पे काम करना शुरू करें। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ एसेट्स। सो यू आर नॉट लिमिटिंग योर सेल्फ जस्ट टू वन काइंड ऑफ रियल स्टेट एसेट, रेदर यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग टू acquire different kind of assets, मे बी रेजिडेंशियल जैसे कि फ्लैट्स हैं, विलाज हैं। दूसरा लैंड एसेट्स हैं। नाउ लैंड भी आप देखते हैं बहुत तरह के लैंड एसेट्स हैं। इट कुड बी एग्रीकल्चरल लैंड्स, इट कुड बी इंडस्ट्रियल लैंड्स, इट कुड बी कमर्शियल लैंड्स। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह के एसेट को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सिर्फ रेजिडेंशियल और लैंड नहीं, आपको कमर्शियल एसेट्स भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। नाउ कमर्शियल एसेट्स जो भी बिगर मार्केट्स हैं, दे आर गिविंग यू होल लॉट ऑफ चॉइसेस।
जैसे कि ऑफिस स्पेसेस हैं जो कि लॉकेबल भी होते हैं और प्रीलीज्ड भी होते हैं, अनलॉकेबल भी होते हैं, ठीक है। रिटेल स्पेसेस हैं, अगेन ये लॉकेबल स्पेसेस भी होते हैं और ये अनलॉकेबल स्पेसेस भी होते हैं, जो कि यूजुअली प्रीलीज्ड फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत ही पॉपुलर आजकल मार्केट में है वो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स, जो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं, हर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो स्टूडियो अपार्टमेंट यूजुअली एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है और डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत अच्छा आयाम अपने साथ ऐड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर आपको एक मिक्स डिसाइड करना पड़ता है अपने लिए, जिसमें आपके पास कुछ अच्छा रेजिडेंशियल हो, अच्छा लैंड एसेट हो, अच्छे कमर्शियल एसेट्स हो, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो पाए, आपका पोर्टफोलियो एक ऐसा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो जो आपको शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम भी दे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दे, प्लस आपको मीडियम टर्म एग्जिट बेनिफिट भी दे पाए। सो रियल स्टेट investment is not just about buying a land. Rather, it's all about a process, a plan, a strategy of acquiring assets, managing your assets, and exit your assets at the right time so that you can actually realize your investment potential. और हाँ, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यू आर ऑलवेज एन अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल और यू आर ए कॉर्पोरेट और यू आर ए बिजनेसमैन। रेदर, इफ यू आर प्लानिंग to retire with a good wealth, good asset, real estate has the potential, but it should be properly planned, strategically taken care of, properly managed. Then only this possibility is there for every investor.